हे व्यूअर्स, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य 15 की, जो है लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन, अर्थात स्थायी रूप से वनों का प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, भूमि क्षरण को रोकना और उल्टा करना तथा जैव विविधता के नुकसान को रोकना। यही सब इस लक्ष्य का उद्देश्य है। यह मानव जीवन पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि हमारे भरण पोषण के लिए समुद्र। वनस्पति जीवन हमारे मानव आहार का 80% है, अर्थात हमें 80% आहार प्रदान करता है। सतत विकास लक्ष्य 15 स्थलीय तथा पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोग को बचाने, पुनर्स्थापित करने और बढ़ावा देने और वनों को प्रबंधित रूप से स्थापित तथा प्रबंधित करने। देखा गया है कि मरुस्थलीकरण की स्थापना करने और भूमि क्षरण को रोकने और जैव विविधता के रोकने का प्रयास करता है। वहीं भूमि पर जीवन को विभिन्न रूपों में संरक्षित करना और सतत उपयोग को बचाने, पुनर्स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता होती है, जिसमें 15 विशेष रूप से सतत प्रबंधन, बंजर भूमि को बहाल करने और सफलतापूर्वक मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने, अवक्रमित प्रकाशों को कम करने और जैव विविधता के नुकसान को समाप्त करने पर केंद्रित है तथा आंतरिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है, जैसा कि जैव भूभौतिकी, भूमि सतह निगरानी और स्थलीय जैव विविधता निगरानी और अवैध शिकार की निगरानी और तस्करी मामलों की पहचान। अब बात करते हैं कुछ त्वरित तथ्यों की, जिनमें से पहला है वनों में पृथ्वी के पौधे बायोमास का 3/4 हिस्सा होता है। और दूसरा है उपग्रहों के लिए धन्यवाद। जनवरी 2015 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में आग पर माप प्राप्त करना संभव हो गया है, जहां 125 किलोमीटर 2 जला दिया गया है। वहीं तीसरा है अंतरिक्ष मरुस्थलीकरण और वनों की कटाई से निपटने के लिए नीतियों की प्रभावशीलता को समझना, वनों और शुष्क भूमि की निगरानी में मदद करना, जबकि शुष्क भूमि में लगातार क्षरण के कारण 3.6 बिलियन मरुस्थलीकरण हो गया है। वहीं चौथा है पिछले 3 दशकों में सूखे के कारण 2.3 मिलियन वर्ग का नुकसान हुआ है और प्रतिवर्ष 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक नुकसान हुआ है। आइए अब बात करते हैं लक्ष्यों के बारे में। भूमि पर जुड़े जीवन के कुछ विभिन्न तरह के लक्ष्य रखे गए हैं, जिनमें से पहला लक्ष्य है स्थलीय और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और पुनर्स्थापन करना। और दूसरा है मरुस्थलीकरण को समाप्त करना, बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करना। और तीसरा लक्ष्य है पर्वतीय परितंत्रों की संरक्षण को सुरक्षित करना। 2030 तक सतत विकास के लिए आवश्यक लाभ प्रदान करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए जैव विविधता सहित पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित करना। और लक्ष्य नंबर 4 है जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों की संरक्षा करना, मतलब रक्षा करना। प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना, जिसमें से एक है शहरीकरण में कमी लाना। और लक्ष्य नंबर 5 है आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच
पहुंच की रक्षा करना और लाभों का उचित बंटवारा करना। आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित न्याय संगत बंटवारे को बढ़ावा देना। और इसी तरह छठवां लक्ष्य रखा गया है आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच की रक्षा करना और लाभों का उचित बंटवारा, अर्थात आनुवंशिक संसाधनों में उत्पन्न होने वाले वे उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों से उचित और न्याय सहित होने वाले बंटवारे को बढ़ावा देना। और सातवां लक्ष्य रखा गया है संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार और तस्करी को खत्म करना। वनस्पतियों और जीवों के संरक्षित प्रजातियों अवैध शिकार और तस्करी को समाप्त कर कार्यवाही करना। और आठवां लक्ष्य रखा गया भूमि और जल पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षण, आक्रमण, विदेशी प्रजातियों को रोके, जैसा कि बाहर से आने वाली ऐसी घातक प्रजातियां जो कि भूमि क्षरण में अधिक योगदान देती हैं, उनके आगमन की स्थिति को रोकने में सहायता करना, अर्थात परिचय को रोकने के लिए उपाय पेश करना और भूमि और जल पारिस्थितिक तंत्रों पर आक्रमण, विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को काफी कम करें और प्राथमिक प्रजातियों को नियंत्रित और समाप्त करें। और नौवां लक्ष्य रखा गया है सरकारी योजनाओं में पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को एकीकृत करना, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्र और स्थानीय नियोजन, विकास प्रक्रियाओं और गरीबी में कमी रणनीतियों और खातों में एकीकृत करें। इस लक्ष्य को देखते हुए इसमें 3 तरह के वर्ग रखे गए, जो कि पहला है पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना, और दूसरा है स्थायी वन प्रबंधन को वित्त पोषित और प्रोत्साहित करना। और इसी तरह तीसरा लक्ष्य रखा गया वैश्विक अवैध शिकार और तस्करी का मुकाबला करना, अर्थात जो अवैध तरीकों से जंगल और वनों में घुसकर अवैध शिकार करते हैं और उन जानवरों की खालें और उनकी चमड़ियां, दांत इत्यादियों की तस्करी करते हैं। ऐसे होने वाले एक्टिविटीज अर्थात ऐसे होने वाले कार्यों को रोकने के लिए अधिक महत्वपूर्ण तरीके से कार्यवाही करना। इन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए और वनों को स्थानीयकरण से रोकने के लिए, उन्हें रहने योग्य बनाने के लिए यह उपाय अपनाने होंगे। वनों को क्षरण से बचाने के लिए, जिससे वह रहने योग्य बन सकें, इन सब में सहयोग देना होगा। और अब बात करते हैं संभावित समाधान की। संभावित समाधान से आशय उन समाधानों से है जिनको भूमि क्षरण एवं वनों के क्षरण से रोकने के लिए अधिक तरीकों से उपाय करने का तथा उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, जिनमें से पहला है पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावों को मापी प्रबंधित करें और कम करें। और दूसरा समाधान है भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाएं। और तीसरा है ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर के लागत प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में प्राकृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें, अर्थात इन सभी छोटे छोटे लक्ष्यों की पूर्ति के दौरान ही भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आप सबके लिए यूजफुल होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर पसंद आए तो
लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।